डॉक्टर साहब, जो आपने बात की कि क्वालिटी को प्राइस के साथ लिंक करना चाहिए और उसमें ग्रोअर को जितना बेनिफिट दिया जा सके वो दिया जाना चाहिए, और जो आपने बात की कि मिडल मैन सारा बेनिफिट ले जाता है। अब जब फार्मर के साथ बात की जाए तो उसको फौरी तौर पे पैसा चाहिए होता है जिसका बेनिफिट मिडल मैन ले जाता है, कि वो उनको पेमेंट करता है और फिर वो मार्केट में महंगे दामों फरोख्त करता है। जो मार्केट लिंकेज है किसान का डायरेक्ट, वो हमारे यहाँ ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से जो ग्रोअर है उसको बेनिफिट कम होता है और दूसरे को ज़्यादा होता है। लेकिन यील्ड पर एकड़ भी हमारी कम है, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई हो जाता है और फार्मर को बेनिफिट नहीं होता। अब यील्ड पर एकड़ बढ़ाने की क्या टेक्निक्स हैं? आपने इजराइल की एक एग्जांपल दी डेयरी फार्मिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, या अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो उनकी यील्ड पर एक एनिमल बहुत बेहतर है हमारी उसके मुकाबले में। लेकिन अगर मैं पास्ट की बात करूं तो साहिवाल में जो नील गाय थी उसकी यील्ड पर एनिमल बहुत हाई होती थी और ऑस्ट्रेलिया यहाँ से इंपोर्ट करके लेके गया था और उन्होंने फिर उसके ऊपर फर्दर काम किया था। लेकिन हमारी जो है वो कम होती गई, और अब जो है मैंने पिछले दिनों लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट से एक मीटिंग की थी एंड आई वाज शॉक्ड कि 5 से 7 लीटर पर एनिमल है हमारा पर डे, जो कि बहुत ही कम है। इस सिलसिले में आप क्या प्रपोज करते हैं? डॉक्टर साहब, ये बहुत आपने जो है पते की बात की है कि जो पैदावार है वो आपकी मुनहसर करती है सारी आपकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को। ठीक है, जानवर जो है उसके उसने तो एक खुराक तो खानी है। अगर एक भैंस है, गाय है, जी तो आप उस खुराक से अगर वो ज्यादा प्रोड्यूस करता है तो उसकी जो दूसरी कास्ट है वो कम हो जाती है। इसको अंग्रेजी में एक हम टर्म यूज करते हैं, इकोनॉमी ऑफ स्केल। जी वो जो 5 लीटर पर आपकी कास्ट आती है कुछ और होगी, और जब वही 15 लीटर हो जाएंगे तो कुछ और आपकी कास्ट और हो जाएगी। तो चूंकि मेजॉरिटी जो है पाकिस्तान का, अगर आप पूरे देखें जमीन का, लैंड होल्डिंग का स्ट्रक्चर देखें, तो 90% हमारे जिम्मेदार ऐसे हैं जो 5 एकड़ या 12 एकड़ से नीचे है। बिल्कुल 12 एकड़ से नीचे है। हाँ, 12 एकड़ वाला जो है छोटा फार्मर जी, उसके बेइंतहा मसले हैं। हमने एक स्टडी किया था जिसमें हमने देखा कि हमारा यील्ड गैप क्या है। तो हमने बाकी बड़ों को तो भी छोड़ा है, बड़ों के ये नहीं देखा कि यील्ड पोटेंशियल है क्या। पोटेंशियल तो जैसे मैंने बात की ना, वीट की बात करता हूँ, तो वीट का एक प्रोग्राम यहाँ यूके में हमारे पास जिसको हम मेरे इंस्टीट्यूट में था, और उस पर भी मैंने रिसेंटली एक पाकिस्तान में एक डिस्कशन भी हुई थी कि तकरीबन वो था 20 टन पर हेक्टर। जी जी, 1 एकड़ से 20 टन। तो अब 20 टन जो है, अब दुनिया थोड़ी दूसरे तरफ चली गई है कि अब ये कि अगर 20 टन आपने लेने हैं बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर डाल के जमीन को एग्जॉस्ट करके, तो वो 20 टन जो है अब वायबल नहीं रहे। उन्होंने कहा है कि आप 20 टन की बजाय 12 टन ले लें, 10 टन ले लें, लेकिन वो हों जो जमीन के लिए भी वायबल हों और फार्मर के लिए भी वायबल हों। तो यहाँ पर जो हमें एक ये निकालना पड़ेगा कि हमारे लिए वायबल क्या है। बिल्कुल ठीक है। अब वीट की एग्जांपल लेता हूँ। पाकिस्तान में जो कि सावी ने इस पे काफी काम किया है। हमने ना एक पाकिस्तान एक अच्छे यील्ड एनहांसमेंट नेटवर्क के नाम से एक बनाया था सावी ने। जिम्मेदार अपनी जब कोई भी फसल, हमने 4 फसलों पे किया था कि अपनी फसलों का हम कंपटीशन करके देखें। लेकिन वहां पर एक अगर आपने यील्ड केमिकल ज्यादा डाल के, पेस्टिसाइड ज्यादा डाल के लिए, तो वो मेरे ख्याल से वो यील्ड नहीं है, वो सस्टेनेबल नहीं है। तो यहाँ होलिस्टिक अप्रोच चाहिए। तो वो जो आपका तकरीबन जो 12 एकड़ से नीचे वाले वो 90% हैं, उनके नंबर्स को गवर्नमेंट कभी कहती है 8 मिलियन है, स्टेटिस्टिक्स को 10 मिलियन कहते हैं या 12 मिलियन कहते हैं जी। अब उनको सबसे बड़ा जो मसला हायल है उनकी जो प्रोडक्टिविटी में, पहले नंबर पर बीज है जी जी। तो उनको वो बीज नहीं मिलता। ठीक है जी, पाकिस्तान में अभी भी सर्टिफाइड सीड, अगर सबसे बड़ी फसल गंदम का देख लें तो 20% से नीचे है। 20 बहुत ज्यादा नंबर आपको बता दिया जी जी। आप कॉटन में चले जाएं, कॉटन में कुछ इंप्रूवमेंट हुई, लेकिन उसमें भी क्वालिटी के चैलेंज है। इस तरह साबी ने काफी, क्योंकि हम कॉटन पे काम करते हैं जिम्मेदारों के साथ, बिल्कुल पिछले कुछ सालों में कम हुई है कॉटन की प्रोडक्शन।